सच दैट AP बाइसेक्ट दिस, आपको ये प्रूव करना। चलिए फिगर बनाते हैं पहले ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD, P जो है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी BP इज इक्वल टू PC, ये भी गिवन है, मिड पॉइंट है, और AP बाइसेक्ट कर रहा है BAD को, BAD, और देखिए AP बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, BAD को, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू A/2। हमें तीन चीज़ें दी हैं पैरेललोग्राम, 1 इक्वल टू 2, BP इज इक्वल टू PC, ये तीन चीज़ें दी हैं, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भाई? AD इज इक्वल टू 2CD, AD इज इक्वल टू 2CD, CD प्रूव करना है ना, इन दोनों का रिलेशन है, हमें ये दिया है। देखिए हमें प्रूव करना है AD 2CD, लेकिन हमें यहाँ इस पे गिवन है, हमें रिजल्ट AB और BC पे गिवन है, तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं AD किसके इक्वल है? BC के, और AB किसके इक्वल है? CD के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब मैं ये रिजल्ट यहाँ ना लेके मैं प्रूव करती हूँ AB इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 2AB, BC इज इक्वल टू 2AB, ये इसके इक्वल है ना, BC, AD BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल और AB CD के इक्वल, तो हम ये ले लेंगे, फिर हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे BP इज इक्वल टू PC तो गिवन है, मुझे सिर्फ BP इज इक्वल टू AB करना है, फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए कोई ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे नहीं, ये एक एंगल 3 ले ले तो 1 अगर 3 के इक्वल प्रूव हो जाए तो हमारा ये काम हो जाएगा, फिर ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी। अब मुझे प्रूव करना है 1 एंगल जो है वो 3 के इक्वल है, वो कैसे प्रूव होगा? देखिए एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन, एंगल 2 इज इक्वल टू 3 ऑल्टरनेट एंगल्स, फ्रॉम अबव 2 1 इज इक्वल टू 3, अगर 1 3 के इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, AB इज इक्वल टू BP हो गया। अब मैं लिख रही हूँ AB इज इक्वल टू BP, मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वेशन को 2 से, 2AB इसकी जगह मैंने लिखा BP प्लस BP, 2AB इज इक्वल टू BP किसके इक्वल है? PC के इक्वल, फ्रॉम 1 दे देना, कुछ भी दे देना, या फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन या गिवन जो है, या यही रिजल्ट लिख देना गिवन में। तो 2AB इज इक्वल टू BC आ गया आपका आंसर, 2AD इज इक्वल टू आपका आ गया 2CD, 2CD इज इक्वल टू ABC जो है वो AD के इक्वल, और उसमें ये रिजल्ट दे देना फ्रॉम दिस, या इसको दोबारा से लिख देना। पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी 7, 8th करवा रही हूँ मैं, ये तो इसमें देखो 2 अपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों को इक्वल पुट कर देना, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों एंगल निकल आएंगे, तो यही है, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, सॉरी फिर आपका आएगा एडजेसेंट एंगल्स लेके, या एंगल्स हम प्रॉपर्टी लेके इस वाले क्वेश्चन में। अभी ये 2 अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल हो गए, x की वैल्यू, ये 2 अपोजिट एंगल आ गए, फिर एडजेसेंट एंगल्स लेके निकाल लेना। 8th क्वेश्चन करा रहे हैं अब हम आपको, क्या कह रहे हैं भाई? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, M and N आर टेकन ऑन साइड AB and CD सच दैट AM इज इक्वल टू CN, आपको प्रूव करना है AC और MN बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए आपका क्वेश्चन था ABCD पैरेललोग्राम है, N पॉइंट लिया आपने AB पे, N है AB पे और M है CD पे, इस तरह से M है AB पर और N है CD पर, AM इज इक्वल टू CN, इस तरह से है। मैंने मिड पॉइंट नहीं लिया, मैंने जानबूझ के दूसरी लिया, क्योंकि मिड पॉइंट देखती तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा वो कर दोगे, जो दिखता है वो नहीं, जो गिवन है वो, यहाँ लिखा नहीं है क्वेश्चन पे कि ये मिड पॉइंट है, इसलिए वो हम नहीं लेंगे।
अब AC और MN बाइसेक्ट ईच अदर, AC MN बाइसेक्ट ईच अदर, मुझे ये प्रूव करना है। मान लीजिए ये O पे बाइसेक्ट करते हैं तो मुझे प्रूव करना है OA इज इक्वल टू OC और OM इज इक्वल टू ON, ये प्रूव करना है मुझे। देखिए अब इसमें क्या है, हम ये दो ट्रायंगल लेंगे ONC ये वाला और OMC, जहाँ OC है ONCOMA, जहाँ OC है OA है और ON है OM है। नेमिंग शायद सही है, यहीं चलेगी। अब इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और जहाँ वर्टेक्स O है O है। मैं कॉरेस्पॉन्डेंसी भी साथ साथ चेक करती जा रही हूँ। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल नो ये वाला 3 है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, एक मिनट देखते हैं कौन सा ले भाई। ये एंगल तो ये लाइन है, तो ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल से बाहर चला जाएगा। और ये वाला एंगल ये है, ये दोनों ले रहे हैं, ये 3 और ये 4 जो M और N पे बन रहे हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वो ट्रायंगल के अंदर ही है, इनसाइड है। तो आपका ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। और आपको एक तो दिया ही हुआ है OAM इज इक्वल टू CN, ये आपको गिवन है। तो AAS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये दोनों रिजल्ट आपके आ जाएंगे CP CT से। देखो अगर हम ये 3 एंगल लेंगे तो ये लाइन है, तो इससे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इससे भी बन जाएगा। तो अगर आप ये लोगे तो वो ASA से आ जाएंगे, कोई भी आप ले सकते हो।